नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और हमें लगातार जनगणना से जुड़े हुए प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं आप सभी के। पिछले कई दिनों से आप तक पहुंच नहीं पाए, वीडियो नहीं बन पाया, इसके लिए खेद है। आज हम फिर से केवल और केवल आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर के हाजिर हैं। हमारे साथ पिछले वीडियोस की तरह प्रवेश सर हैं, जो कि जनपद कन्नौज में पहले ऐसे सुपरवाइजर हैं जिनकी एचएलवी का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उन्हें जितनी भी एचएलवी अलॉट हुई थी, तो उसके लिए सर को हम बधाई भी देंगे। और आज आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी उनके सामने रखेंगे ताकि आप तक उनके सॉल्यूशन पहुंच पाए। आइए सर। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार। मित्रों। बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपने जो काम कंप्लीट किया है, जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके बहुत लिए बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आपके एक एक करके जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के एक एक प्रश्न सर से पूछ लेते हैं। और प्रयास ये करेंगे कि जिसने जैसे प्रश्न पूछा है वैसे करके आपका नाम के साथ आपका प्रश्न पूछा जाए। पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है अर्पणा दुबे जी का। इन्होंने कहा कि नजरी नक्शे में घरों पर क्रमांक कैसे दर्शाएंगे। कृपया इस प्रश्न पर एक अलग से वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया के साथ समझाने का प्रयास करें। शायद मेरी समझ से, मेरे जो समझ में आया है, इनका प्रश्न कुछ ये है कि जब ये नंबर दर्शाते हैं तो नंबर दर्शाने के समय मान लिया ये कोई एचएलवी है और उसमें मैप जैसा कैसा भी है, एक घर ये है, एक घर ये है, ऐसे करके घर बने हुए हैं। इन स्थितियों में अंतिम घर कौन सा मानेंगे, प्रारंभिक घर कौन सा मानेंगे, बीच में किस तरह से हम चलेंगे, शायद ये पूछने का प्रयत्न कर रही हैं। इस पर तो कई बार चर्चा हुई, पिछले वीडियो में भी बताया था कि नियमता जो है वो हमें इस वाले कॉर्नर से यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरुआत करनी है और साउथ ईस्ट कॉर्नर तक समाप्त करना है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो सरपेंटाइल वे है, सर्पाकार हमें गति से चलना है, किंतु आइडियल कंडीशन होती नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही चलें। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें एक मूल मंत्र ध्यान रखना है कि ना तो कोई रिपीट हो और ना ही कोई छूटे। हाँ, तो कोई ये रिपीट ना हो, छूटे ना। असल में सबसे ज्यादा समस्या, एक लोग मैप भेजे थे मेरे पास, उनके पास समस्या ये थी कि इसको हम थोड़ा और स्पष्ट करें, जैसा उनका था वैसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया ये जो घर मैंने दिखाए हैं, हाँ, इनमें से ऐसे मान लीजिए कि एक घर इस स्थिति में है, ठीक है, एक घर इस स्थिति में है, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर ये स्थिति है, ये दो घर हैं, तो इन दो घरों में से कौन से घर से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्सट्रीमली नॉर्थ में है, ये वेस्ट की तरफ है, तो इसमें इसको नॉर्थ वेस्ट वाला मानेंगे या इसको मानेंगे, ये आप अपने हिसाब से स्पष्ट कर दीजिए तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इस पे हमें ये ध्यान रखना है, जैसे अब सपोज दैट ये दो घर रखे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्थिति और क्लियर करे दे रहा हूं। वो बनने जैसे चाहिए वो नहीं, वो मैं आपको वो बताया दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा सेंटर ले लेना और सेंटर से आप क्रॉस कर दीजिए। ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखिए, हो सकता है आपके सारे मकान यहाँ पर हो, पूरी एचएलवी में हो सकता है कि सारे मकान यहाँ पर हो, या हो सकता है ज्यादातर मकान यहाँ पर हो और बचे हुए एक दो घर यहाँ हो। तो आपको क्या करना है, आपकी एचएलवी में जहां पर भी आबादी है, जो मेन पोर्शन है आबादी का, उसको आप आबादी के बीचों बीच से इस तरह से काट लीजिए और फिर उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है वहां से शुरू कर दीजिए। अच्छा, अगर अपर्णा जी को मार्किंग में कोई दिक्कत आ रही है तो ध्यान रखें, ये जो हमने घर बनाया हुआ है इसके अंदर हमें क्या लिखना है, भवन संख्या लिखनी है, ठीक है। बाय द वे, इस जैसे 2 नंबर के भवन संख्या में दो अगर जनगणना मकान भी है तो फिर उनको नीचे ऐसे करके ब्रैकेट में कोष्टक में
दिखा सकते हैं अगर नंबरिंग वाला, अदरवाइज तो आपने क्लियर कर ही दी है। और यही स्थिति, जो स्थिति यहाँ पे शुरुआत करने के लिए बताई है, सेम स्थिति यहाँ एंड करने के लिए, एंड करने के लिए है। बिल्कुल हाँ सेम। आइए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कि नक्शा में, किसका प्रश्न है पहले ये है मुकुल सैनी जी का प्रश्न है। अच्छा। और मुकुल सैनी जी ने पूछा है कि नक्शा में एक ही हिस्से में 200 मकान कैसे दिखाएं और बनाएं, वो तो बिंदी के आकार के स्क्वायर है, ट्रायंगल बनाएं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, आपके एचएलवी के 1/3 हिस्से में सारी आबादी है, 2/3 हिस्से में खाली है। तो आप क्या करिए, जो 1/3 हिस्सा है देवेंद्र जी, जिसमें आबादी है, उसको प्रोपोर्शनली बड़ा बना दीजिए। ठीक है, जो ब्लैंक एरिया को छोटा कर दीजिए, और उस जो छोटा एरिया था उसको जब आप बड़ा कर लेंगे तो आपके पास स्पेस उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, हमें मूलतः ये ध्यान रखना है कि हमें सारी चीजों को नजरी नक्शे पर इस प्रकार स्पष्ट करना है कि वो दिखें। हाँ, वो जो भूगोल में जो बनाते थे कि नहीं 1 सेंटीमीटर के मतलब 10 मीटर है, वो अगर हमारा संभव नहीं है तो हम उसको वेव भी कर सकते हैं, उससे छोड़ भी सकते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करें तो ऐसे मान लें कि मान लिया ये हमारा आइडियल नक्शा है और सारे मकान यहाँ पे हैं, ठीक। तो इस वाले पोर्शन को जो हम बनाए, इस वाले पोर्शन को बड़ा बना ले, बाकी को छोटा कर ले। हाँ, इस तरह से, ठीक। ठीक है, एक और प्रश्न आया हुआ है, वो है अतुल मिश्रा जी का। और अतुल मिश्रा जी ये पूछ रहे हैं कि एक भवन लॉक था, बाद में वो परिवार वापस आ गया, उसमें 4 जनगणना मकान हैं, अब उनकी एंट्री कैसे होगी? ये जब पहुंचे तो लॉक था, चढ़ा दिया, अब वो परिवार वापस आ गया, अब कैसे एंट्री करेंगे? अब देखिए, जनगणना हमारी जिस चरण में है देवेंद्र जी, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज्यादातर अपनी एचएलवी का 70-80% या 50% काम पूरा कर लिया है। अब शुरुआत में तो उनको बंद मिला, उन्होंने कर दिया बंद, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने लॉक कर दिया और बता दिया है कि चलो भाई अब आगे आएंगे तब देखेंगे। अब आगे आ भी गए, अब एक नई समस्या शुरू हो गई। इधर आइए देवेंद्र जी, देखिए मैं से ये एक मकान था, गेट पे पड़ा हुआ था ताला, भैया ने देखा, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब कोई लॉक मकान बन जाए, मिल जाए, तो क्या करना है आपको, लाइन नंबर शुरू करिए, भवन संख्या आपको पता है, जनगणना मकान आपको ऐप दे देगा, और डायरेक्ट वापस चले जाइए वो, या जाके आप लॉक तक दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपको जनगणना मकान मिल गया। अब आपका जनगणना मकान का सीरियल नहीं टूटेगा। अब जो इनका प्रश्न है कि ये 3 दिन बाद अपनी एचएलवी में घूम रहे थे, वो वापस आ गए, तो देखा वापस आ गए, अब एक नई समस्या शुरू हो गई। क्या हो गई, इन्होंने उस भवन को एक जनगणना मकान दे रखा था। अब जब उन्होंने बात करी तो पता चला इस अहाते के अंदर इस टाइप का सिस्टम है। ये आंगन पड़ा हुआ है, और इसमें एक भाई रहता है, इसमें दूसरा भाई रहता है, इसमें तीसरा। अब इसमें 3 जनगणना मकान होने चाहिए। अब देखो भैया, सपोज दैट मान लिया ये 13 नंबर का भवन था, इस पे 15 जनगणना मकान मिल गया। ठीक, अब ये तो जो ये ले चुके थे, अब ये तो इसी के लिए हो गया। अब इन 2 बच्चों का क्या किया जाए, बच्चों का क्या करना है? अब भैया देखो, इसमें ये करना है, सिंपल सा सोल्यूशन है, आप उसका लॉक खोलिए, और ये जो आपने पहले ले रखा है 13/15, ये किसी भी एक जनगणना मकान के लिए कर दीजिए। ठीक है, अब आप जहां पर भी एंट्री कर रहे हैं, सपोज दैट ये 13 था, आप पहुंच गए 33 पर या 53 पर या 63 पर, जहां भी पहुंच गए, तो आपको क्या करना है, वहीं पर जब आपको पता चला तो वहीं पर एक नई लाइन नंबर पर इस भवन संख्या को रिपीट करेंगे। लाइन नंबर ए से लेकर जितनी भी आपने कर रखी है, उन भवनों को किसी भी लाइन नंबर पर आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का बटन दबाइए, इस भवन संख्या को सिलेक्ट करिए, और उसके बाद इसके लिए नया मकान संख्या आ जाएगा।
ठीक है, इसमें एंट्री कर दीजिए। हाँ। उसी प्रकार से तीसरे के लिए कर दीजिए। ठीक है, अब आपको इसको दिखाना कैसे है, चूंकि बाहर गेट पर है तो ये 13 0 0 15 आपको पहले मिल गया। पहला मान लिया आपको दूसरा मिला 45 45, तीसरा मिला 46, इस तरह से ऐसे दिखाना ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनगणना मकान चेंज हो सकता है, है कोई बीच में दिक्कत भी। नहीं। मतलब ये जो सीरियल नंबर आता है वो बहुत ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो, दो चीजों से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होने की जरूरत है। आपका लाइन क्रमांक, ठीक है, वो गैप भी हो सकता है, हटाओगे तो गैप हो ही जाएगा। ठीक है, जनगणना मकान में भी गैप हो सकता है। हमें क्या ध्यान रखना है, भवन संख्या में गैप नहीं होना चाहिए, बस भवन संख्या मेन जो मुद्दा है वो है भवन संख्या का, उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न है राजेंद्र गंगवार जी का, वो लिखते हैं कि हमने जो काम किया है HLO ऐप पे कर दिया है, क्या वह तहसील स्तर से डिलीट नहीं हो सकता ताकि नए सिरे से काम कर सकें? अच्छा भैया, एक चीज हम आपको बता दें, जब आपने ट्रेनिंग ली होगी, चूंकि मैं फील्ड ट्रेनर रहा हूं तो मैंने भी बताया था कि प्रगणक जो भी एंट्री करेगा वो सुपरवाइजर उस पर रिमार्क कर सकता है, और सुपरवाइजर जब उसको चार्ज ऑफिसर को सिंक कर देगा तो चार्ज ऑफिसर रिमार्क कर देगा, इसके ऊपर कोई रिमार्क नहीं करेगा। अब देखिए एक्चुअल ऐप में क्या है, एक्चुअल ऐप में आपके चार्ज ऑफिसर को भी पावर नहीं है, हाँ, वो रिमार्क नहीं कर सकता है। वो रिमार्क केवल और केवल जो है वो सुपरवाइजर के अंडर में है। ठीक है, और एडिट की तो पावर किसी के पास नहीं है। जिसको भी करवाना है, चूंकि फील्ड में कौन गया है, फील्ड में प्रगणक है। हाँ, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप केवल सिर्फ ये कह सकते हैं प्लीज चेक अगेन, हाँ, एक बार रिवेरिफिकेशन के लिए कर। अच्छा, जैसे कुछ चीजें होती हैं वो उनमें साफ दिखता है कि इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। जब उसने पूछा एक्सेस टू इंटरनेट, आपने लिख दिया स्मार्टफोन, और नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 30 में लिख दिया बेसिक मोबाइल। अब ये दूर से ही दिखता है कि ये यहाँ पर फॉल्ट है, तो वो वहां पर रिमार्क कर सकता है। तो एडिट की पावर कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन इनके प्रश्न में अगर कोई समस्या है, कुछ भी आपने कर लिया हो अपने ऐप में, किसी भी स्तर पर हो, इवन दो यू हैव कंप्लीटेड HLV, आप अपनी HLV को कंप्लीट कर चुके हैं, मार्क कर चुके हैं, आपने सिंक कर दिया है, आपके सुपरवाइजर ने सिंक दिया, आपके पास 20 तारीख तक पावर है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, और हर कंडीशन में हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्थिति ये है सर हम ये डिलीट करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डिलीट। पूरी बात बताइएगा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वो अगर आप बताएंगे तो इधर से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एक और बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, हालांकि ये अब उस स्टेज का प्रश्न है, इधर का काम ज्यादातर हो चुका है। एक मकान है, ये भवन है, एक भवन है, और इस भवन में दो पोर्शन है, एक ये है एक ये है। एक पोर्शन आवासीय है, एक गैर आवासीय है। क्योंकि मैप में हमें मकान नहीं बल्कि भवन दर्शाने हैं, तो अब जो हम मैप पे दर्शाएंगे वो इस तरह से दर्शाएंगे या इस तरह से दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, यह अच्छा प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न है मीतू चौधरी जी का। अच्छा, मीतू चौधरी जी का ये प्रश्न है, और आज चूंकि मेरे पास जनपद भर के फोन आते हैं, तो नगर पंचायत कन्नौज से एक फोन आया था, भाई है हमारे अमित जी, उनका फोन था कि सर सेम यही कंडीशन कि दो जनगणना मकान है, एक आवासीय है एक गैर आवासीय है। अब चूंकि मैप पे तो हमने एक ही दिखाया, भवन ही दिखा सकते वहां जनगणना मकान दिखाने नहीं। ऐसी स्थिति में ये करिएगा कि उस भवन को आवासीय ही दिखाइएगा। क्यों दिखाइएगा? क्योंकि यही जो अभी आपने बनाया है, यही मैप आपको अगले चरण में वापस मिलेगा। क्योंकि ये मैप जो है चार्ज ऑफिसर के पास ऐसे ही रखे रहेंगे, इनकी PDF बना के अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जब आप सेकंड फेज में जनगणना करने जाएंगे तो यही मैप आपको उठाकर पकड़ा दिया जाएगा, और उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें केवल आवासीय भवनों में जाना है, गैर आवासीय से कोई लेना देना नहीं है। तो उस वक्त
अगर इसको आपने शेडेड दिखा दिया तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। आएंगे नहीं, हाँ, डेटा छूट जाएगा। डेटा छूट जाएगा। हाँ। तो चूंकि इसका सेमी पोर्शन ये हाँ, आवासीय है हाँ, तो आवासीय में तो ही इसको आवासीय ही दिखाएं। आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी बात। अगर एक ही भवन में दो फैमिली रहती हैं जी। जिनकी किचन भी अलग है, हाँ। तो हाउस नंबर क्या देना है? ये कोई मेमोरेबल करके कोई आईडी है, उनका प्रश्न है। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं, आपको समझ आया? मैं समझ गया। एक ही भवन में दो फैमिली रहती हैं जिनका किचन भी अलग है, तो हाउस नंबर क्या देना है? भैया एक चीज तो देवेंद्र जी, जी। जब आपने पहले ही कहा एक ही भवन में दो फैमिली रहती है, तो फैमिली तो होगी। फैमिली तो होगी, तो रसोई की तो बात ही नहीं है। वैसे जनगणना के आधार पर फैमिली है या अलग है या नहीं है, इसका निर्धारण रसोई के आधार पर आता है। हाँ, तो जब वहाँ है, इनका शायद प्रश्न ये था कि हम उसमें जनगणना मकान का क्या करें। क्या करें? हाँ, ठीक है, जनगणना मकान का निर्धारण इस बात पर होता है कि रसोई के आधार पर तो फैमिली हो गया, फैमिली होगी। क्योंकि दो जगह भोजन बन रहा है इसलिए कंफर्म है कि उसमें दो परिवार हैं। अब बात यह है कि क्या दो जनगणना मकान हैं कि नहीं। तब हमें ये देखना है कि क्या दोनों लोग जब अंदर जाते हैं, अपने अपने पोर्शन में जब निवास करते हैं, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हिस्से से होकर जा रहा है। यदि उसकी एंट्री अपनी सेपरेट है, चाहे भले उसके लगे लगे सटे सटे कमरे हों, यदि वो अपने कमरों में अलग से जा रहा है, वो अपने कमरों में अलग से पहुंच रहा है, दूसरे की टेरिटरी में प्रवेश नहीं करता है, तो फिर वहां दो जनगणना मकान है। जनगणना मकान वाला यदि ऐसा ही है कि एक भाई के हिस्से से होकर दूसरे भाई में जा रहा है, तो जनगणना मकान दो नहीं है। आप निश्चित रूप से भवन संख्या 1 डालिए, जनगणना मकान 1 डालिए और उसमें परिवार 2 दिखा दीजिए। मतलब दो लाइन क्रमांक में उसका डाटा जाएगा। अब पता नहीं इनका सवाल किस लेवल का है। सुमन जी का प्रश्न है कि सर फूस की झोपड़ी है, उसमें नंबरिंग कैसे करें? शायद नंबर डालने में दिक्कत हो रही होगी कि कहाँ डालें, तो उसका कुछ ना कुछ खंबा या कुछ होगा। फूस की झोपड़ी है तो झोपड़ी की छत टिकने के लिए बांस लगा होगा। हाँ, हाँ, बांस तो दिख रहा। हाँ, तो उस बांस में लगा दो। अब फिर एक आसपास जहां भी ऐसी जगह दिख जाए आपको, जहां टिका रहे, जहाँ डाल सकते हैं वहां पे डाल दीजिए नंबर। ये लक्ष्मण तिवारी जी हैं, इनका प्रश्न है कि एक बार नजरी नक्शा की नंबरिंग सीरियल से सेट करने के लिए कोई तरीका बताएं, या कुछ नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके साउथ ईस्ट का अच्छे से बोर्ड में समझाएं कि बीच में गलियां पड़ जाने पर गलियों से होकर जो रोड के उस पार कोई भवन नजदीक होने पर उसको अगली नंबर दे सकते हैं क्या? मैं जहां तक समझा हूं आप क्या कहने वाले हैं, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। संभवतः आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से आपकी वो ये चल रही है, ऐसे करके आपके मकान बने हुए हैं, मान लिया इस तरह से आपके कुछ मकान बने हुए हैं। अब स्थिति ये है कि एक गली जो है वो इस तरह से गुजरी हुई है, ऐसे एक गली ऐसे गुजरी हुई है, एक गली फिर ऐसे गुजरी हुई है, और एक कोई गली ऐसे गुजरी हुई है। अब आप ये चाहते हैं कहां से स्टार्ट करें, तो आप यहां से स्टार्ट करके इस तरह से जाएंगे। अब आपको कैसे सुटेबल लगता है, आप इस तरफ से ऐसे भी जा सकते हैं, वापस आते हुए भी इसे नंबर दे सकते हैं, और फिर आप इधर जाते हुए पहले इसे नंबर दे के इसे दे सकते हैं, फिर उसे नंबर दे के इधर आ सकते हैं। ये भी आपका तरीका है, या आप पहले यहाँ जाए और बाद में इसे नंबर दे फिर इधर चले जाएं। कुल मिलाकर के रास्ता कैसा है इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि आप गली के एक तरफ ही नंबर देंगे। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं कि आपको इधर भी नंबर देना पड़े तो आप इधर भी दे दीजिए, कोई खास बात नहीं है। पहले वीडियो में जो बताया था शायद वही बात स्पष्ट करना चाहते हैं। एक चीज मैं छोटी सी स्पष्ट कर दूं। नहीं बनाने दो। सपोज दैट ये गली है, हाँ, ठीक है, ये मकान रहा, इस तरीके से मकान है, ठीक है, और इस तरीके से मकान है, ठीक है। तो एक चीज हमें ये नहीं करनी है, 1 2 3 ये नहीं 4 5 6 इस तरीके से नहीं करना है। आप चाहे इसको पहले कर लीजिए, इधर लौट आइए जैसी आगे आपकी जाने, या इसको पहले ऐसे कर लीजिए और फिर ऐसे करके गली को क्रॉस करके, बार-बार नंबर चेंज हाँ, नहीं करना है। विकर्ण रूप में देते हुए, हाँ, जब क्रॉस करें तो पूरा क्रॉस करें, पूरा क्रॉस करें, हाँ, पूरा क्रॉस करो, फिर एक तरफ की करना। एक व्यक्ति किसी एक कमरे में किराए पे रह रहा है,
इंट्रेंस एक है, तो भवन एक और जनगणना मकान दो होगा। आई थिंक जब इंट्रेंस एक है तो दोनों का भवन और जनगणना मकान एक ही होना चाहिए। कृपया क्लियरिफाई करें, ये सवाल है, ये स्पष्ट नहीं है आईडी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। एक कमरा लिए हुए है। पिछले वीडियो में आपने ये बताया था कि किसी मकान में एक किराएदार रह रहा है, एक मालिक रह रहा है, तो भले ही वो सेपरेट सेपरेट नहीं है, एक कमरे में वो रह रहा है, तो उस कमरे को एक मकान मानना है जिसमें वो रह रहा है, किराएदार रह रहा है। तो इनको इस बात में शायद कुछ कंफ्यूजन रहा है, तो क्लियरिफाई करने को कह रहे हैं कि ये एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, वो स्थिति तब की है कि अगर अंदर से घुस के जा रहा है तो एक ही प्रवेश हो गया। किराएदार की स्थिति में कुछ भी स्थिति हो, किराएदार को हमेशा अलग मकान नंबर अलॉट होगा देवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी स्थिति में रह रहा हो उसको अलग मकान नंबर अलॉट होगा। सिर्फ एक कंडीशन, वो पेइंग गेस्ट ना हो, क्योंकि अगर पेइंग गेस्ट है तो वो उसी परिवार का, तो वो आपकी रसोई से खाना खा रहा है और आपकी रसोई से खाना खा रहा है, तो वो आपके परिवार का हिस्सा हो गया। तो फिर जनगणना मकान तो अलग ही बात है। जनगणना के दौरान अगर कोई टूटी फूटी घास की झोपड़ी दिखे जिसमें कोई ना रहता हो, तो क्या उसे हम छोड़ सकते हैं? नहीं, आपको उसको नंबर देना है। ठीक है। रहता नहीं है तो आप उसको गैर आवासीय दिखा दीजिए। ठीक है। सीएससी हॉस्पिटल में आवासीय जो एरिया होता है उसकी गणना कैसे करें, ये प्रेम कुमार यादव जी का सवाल। प्रेम जी का सवाल बहुत अच्छा है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनमें ऐसा होता है, सीएससी के नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसमें वो क्या होता है, वो एक परिसर होता है, उसमें एक प्रशासनिक ब्लॉक भी हो सकता है, एक रेजिडेंशियल ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, मैं नाम भूल गया इनका, प्रेम कुमार जी। क्या है उसमें, आपको उसके जो अलग अलग ब्लॉक हैं उनको आप भवन मान सकते हैं। जैसे उसका, जैसे सीएससी है, उसमें एक तो हॉस्पिटल का एरिया होगा, उसको आप मानिए वो गैर आवासीय हो गया। ठीक है। जो ब्लॉक आवासीय है उसको आप चाहें तो एक भवन मान लीजिए। अगर उसमें ब्लॉक्स अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग भवन मान लीजिए। ठीक है। मनीष जी का एक सवाल है कि चार्ज ऑफिसर ने बहुत बड़ा ब्लॉक दे दिया है, मैप में पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है, कुछ एरिया में ज्यादा मकान है और लगभग 70% एरिया में एक बड़ी फैक्ट्री है, तो मैप कैसे बनाए? फिर सिंपल सा है, आगे आ चुका है। 70% एरिया में जो फैक्ट्री है उसको कंप्रेस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, और जो जहाँ मकान जाना है उसको बड़ा कर लीजिए। सर, जो एचएलबी मैप मिला है उसमें उत्तर पश्चिम में पेड़ लगे हुए हैं, उसके बाद एक मंदिर है, मंदिर से 30 मीटर आगे से एक मकान है, तो मैं जनगणना कहाँ से शुरू करूं, मंदिर से कि मकान से? आगे से तात्पर्य, अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर वो मकान पड़ रहा है तो मकान से शुरू कर दीजिए, और मंदिर हो रहा है। हमें लगता है शायद इनको कंफ्यूजन है। मेरे एक मित्र जिनकी एचएलवी का काम इन्यूमरेशन का मैं ही कर रहा हूँ, पहले ही दिन मैंने शुरू किया और वो सबसे पहले मस्जिद थी, और जैसे ही मैंने 25 का डाटा सिंक किया और सुपरवाइजर ने उधर से फोन ठोक दिया कि भैया ये आपने क्या किया, मंदिर और मस्जिद और इनको तो नंबर ही नहीं देने थे। तो शायद इनको ये वाला कंफ्यूजन है, मुझे जहां तक अंदाज आ रहा है। तो भैया अगर मंदिर आपका पहले पड़ रहा है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर छत है उसको नंबर मिलना है। केवल क्या है, वो कंफ्यूजन शायद इसलिए है कि उसमें विशेष चिन्ह दिए थे, वो आपके एचएलवी में लैंडमार्क के रूप में यूज होना है। सिंपली जैसे मंदिर था, अब चूंकि मंदिर ऐसे करके हमने बनाना था अलग तरह से, ठीक है, नहीं ऐसे करके सारे घर बना रहे हैं, तो मंदिर भी हम, तो उसमें क्या करना है, ऊपर एक झंडा फहरा, इससे क्या नंबर तो इसको भी मिलेगा, इधर लिखा जाएगा। हाँ, तो उससे दूर से ही पता चल जाएगा कि भाई हाँ कॉर्नर पर मंदिर। बहुत ज्यादा उस पर बाद में देखने की जरूरत नहीं कि यह क्या है। एक और प्रश्न है मुकुल सैनी जी का, कि ये तो शायद हम ले चुके हैं, यदि किसी ने सेल्फ न्यूमरेशन जहां वो सर्विस कर रहा है वहां से भरा हो और उसका होम टाउन दूसरा हो, तो उसको गणना कहाँ करानी पड़ेगी? मैं समझा नहीं क्या पूछना चाहे। जब सेल्फ न्यूमरेशन हो रहा था तो वो जहां जॉब कर रहा है वहां उसने कर दिया, लोकेशन भी वही ली होगी।
अभी वो व्यक्ति अपनी जनगणना कहाँ करवाए, अपने नेटिव टाउन में या फिर जहाँ है वहीं? देखिए, इसका सीधा सा सवाल है, अगर आप सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है और आपका ज्यादातर समय जहां गुजरता है हाँ वहां करवा लीजिए। हाँ अभी चूंकि ये मकान सूचीकरण है तो बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। वैसे भी जब फरवरी में वास्तव में जनगणना होगी तो उस समय जो व्यक्ति जहां उपलब्ध होगा हाँ, उसकी वहां उसकी वहाँ गणना कर ली जाएगी। गणना की कर ली जाएगी। और अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं मेरी गांव में ही होनी चाहिए हाँ, तो अपना तो मकान वहाँ गांव में करा दीजिए और वहां बता दीजिए कि हमारी जनगणना हो गांव चुकी में है हमारी। हो चुकी है, या शहर में करा दी है तो गांव वालों को बता दें कि हाँ जो भी जनगणना करने आए हमें उसमें शामिल ना करें। अब ये दीपिका कौशिक जी हैं और इनका सवाल है, मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूं कि इनकी एचएलवी मान लिया कुछ इस तरह की है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कह रहे हैं कि इनकी एचएलवी में जो मकान है वो टोटल इसी एरिया में है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि जब सारे मकान इधर ही है, साउथ ईस्ट में ही है, तो खत्म कहाँ करें? हाँ, अभी जैसा बताया था हाँ, इसका बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे सेम, वैसे आप वैसे। आप ही बता दो। असल में अभी आपको ये बताया गया कि जब आपकी एचएलबी ये है तो आपको यहाँ का बीच वाला मकान देख लीजिए कि आपके जहां ज्यादातर मकान है वहां का बीच क्या है। तो बीच ये यहाँ से इसको ऐसे फाड़ लीजिए। अब यहाँ पे जो आएगा वो आपका एंड पॉइंट होगा, वहां पे आपको खत्म करना है। ठीक है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है कि ईंट भट्टे के आसपास जो मजदूर घर बना के रह रहे हैं उनके घर उसी ब्रिक से बने हैं। ऊपर छत किसी में त्रिपाल लगी है, किसी में ब्रिक की छत होती है। इनके मकान काउंट होंगे कि नहीं, और काउंट होंगे तो पक्का या कच्चा घर कैसे काउंट होंगे, नंबर में भवन संख्या क्या देंगे, मकान संख्या क्या देंगे, समाधान कीजिए। अगर ऐसी स्थिति है और जितने भट्टों पे। भट्टों पे ठीक होती है। है अक्सर, उनके होते हैं, छोटे 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 सेल्स बना दिए जाते हाँ, हैं, सेल बने ठीक होते है। हैं और और वो ऐसे ही अस्थाई टाइप के भी होते अस्थाई से क्या होता है वो हैं, ईंटें चूंकि घर कर चू, दी जाती हैं। वही ईंटें ली, हाँ, गर्दी, और ऊपर कुछ डाल दिया। भट्टा जलाने के लिए लकड़ी आती है, हाँ वही ऊपर रखी और हाँ, ऊपर से तरपाल तिरपाल। डाल दी। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ऐसे सारे घर ज्यादातर लाइन बाई लाइन बने होता है, हाँ ठीक भी है। हाँ, लाइन तो बाई आपको सारों को एक भवन मान लेना है, हाँ। ठीक है। और एक एक सेल में, चूंकि वो एक परिवार रह रहा होता है, जितने भी लोग होंगे उनको एक जनगणना मकान मान लेना है। मान लेना। अब जो इनका प्रश्न था कि उनको कच्चा दिखाएं कि ये पक्का प्रश्न दिखाएं। है संगीता रावत। हाँ, संगीता रावत जी, अगर ऊपर से मेरा अनुमान है कि 99% में ऐसा होगा कि ऊपर छत नहीं होगी। हमें निर्धारण कच्चे और पक्के का इस आधार पर करना है कि ऊपर जो है हम्म, वो शेड है कैसा, टेम्परेरी टाइप का है या हाँ परमानेंट। परमानेंट है। टेम्परेरी टाइप में क्या हो गया, त्रिपाल आ गई, तिरपाल आ गया, घास ठीक है, फूस, घास फूस डाल ली, लकड़ी डाल ली। टीन वगैरह। टीन, टीन में भी ये है कि अगर स्टेबल है, हाँ, फिक्स है, फिक्स की गई है। हाँ, तो वो परमानेंट में आ परमानेंट। गया, ठीक है। अगर घास फूस वाला है तो कच्चा मान लेंगे, ठीक है, हाँ, लकड़ी डाल के तिरपाल डाली तो कच्चा कच्चा है, मान कच्चा। लेंगे, ठीक है। जी। और कुछ मैंने देखे हैं पट्टा मालिक ऐसे भी हैं कि उन्होंने सही सलामत रूम ठीक व्यवस्था बनवाए बना हैं। रखी हाँ, यद्यपि वो बहुत अच्छे नहीं है लेकिन है। दूसरों की हाँ, कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक तो उनको आप जब ऊपर अगर लेंटर पड़ा हुआ है तो उसको पक्का मकान की श्रेणी में रखें। है। अब ये अगला प्रश्न है अलका शर्मा जी का। इनका कहना है कि इनकी एचएलवी में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं हम्म, और उनके 4 बेटे हैं, वो अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं। और वो हस्बैंड वाइफ ये चाहते हैं कि उनके बेटों की जनगणना उधर गांव में ही हो, उनके साथ हो। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि ऐसी स्थिति है और कोई बहुत जाना इच्छुक है, बहुत दबाव डाल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, उनको दिखा दीजिए। लेकिन उनको ये बता दीजिए हाँ कि वो अपनी जनगणना वहां ना करवाएं हाँ, जहां वो रह रहे हैं, रह रहे हैं वहां क्योंकि ये वास्तविक जनगणना नहीं है, मकान सूचीकरण है। इसके बाद जब फरवरी में जनगणना होगी तब तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो व्यक्ति जहां है जी। सामान्यतः निवास कर रहा है, हाँ ये नहीं कि एक दिन घूमने के लिए गया और आपने उसको देखा कि नहीं आज तो ये है ही नहीं, हटा दें, हाँ ठीक है, सामान्यतः वहां रहता है। हाँ, तो जो जहां होगा वहां उसकी काउंटिंग होगी। जी, ठीक है, अगला। ये हो गया। एक और प्रश्न है, इन्हीं का प्रश्न है जी, कि मैंने जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था जिसमें 4 बेटे अलग अलग सिटी में हैं, इन सभी को मिलाकर 20 मेंबर हो रहे हैं
और 20 मेंबर जब होते हैं तो उधर पुष्टि करने को आता है कि ठीक है कि नहीं ज्यादा हो रहे हैं कुछ। तो क्या हम इन्हें एक ही परिवार में एक ही एलपीजी कनेक्शन से खाना दिखा सकते हैं? देखिए, वो जो पॉपअप आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो इसलिए आ रहा है कि इट इज ए कहीं कोई जेंटल रिमाइंडर। हाँ दिक्कत तो नहीं हाँ, आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं आप बाई फॉल्ट भर रहे हो, गलती से भरा जा रहा हो। तो वो चूंकि सामान्य परिवार में एक वो मानता है कि हाँ इतने लोग नहीं हो सकते हैं, तो यदि आप चाहें तो ऐसा भी दिखा सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा इश्यू कोई नहीं है तो 2 परिवार दिखा दीजिए। ये नॉर्मल सा प्रश्न है कि खाली मकान को नक्शे में कैसे दिखाएं। वैभव सिंह तो बताया गया है, जो भी आपका कच्चा या पक्का जैसा भी है वहां कोई नहीं रहता है, गैर आवासीय, तो बस सेट देनी है उसको और कुछ सेट कर खास देना। करना नहीं है। अ, अगर ऐप पर बताई तरह से कोई 3 नंबर फीड कर चुके हैं और अंत में बीच वाले का ऐप पर 3/1 फिट, अच्छा वो जो बताया था कि ये मकान नंबर 3 है, मकान नंबर 4 है, बाद में एक मकान बन रहा था, वो बन के तैयार हो गया, अब इसको नंबर देना है, हम्म। तो 3/1 करके नंबर दे सकते हैं। हाँ, तो अब इनका सवाल है कि ये ऐप पे कैसे करेंगे? 3/1 आ जाता है ऐप पे, आ जाता है। आप करके देखिए। हाँ, चूंकि आप वो फीड कर रहे हैं ये। उसमें उसमें तो मुझसे गलती हुई। हाँ। मैं 29 लिख रहा था हाँ। और वो धोखे में 2E हो गया। ये उसके चक्कर में मुझे फिर वो उसका कैच क्लियर करना ओ, पड़ा, डेटा क्लियर करना आप पड़ा। परेशान ना हो, जब आप भवन संख्या डालने जाएंगे तो तो हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। आराम से आपका कीपैड खुला होता है, वहां से आप अपना 3 ये भर ले। बात रीता पवार जी का प्रश्न है और शायद हम पिछले वीडियो में इसको क्लियर कर चुके हैं कि सिटी में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्या करना है। पिछले वीडियो में हम क्लियर कर चुके थे इस बात को। अच्छा हाँ, एक अभी बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ये मान लिया कि इसमें एक से ज्यादा भवन है, तब क्या करेंगे? एक से ज्यादा भवन मान लिया, फ्लैट वाला है। हाँ, अब एक ऊपर एक, एक ऊपर एक। हाँ। अब तो उधर मैप में कैसे दिखाएगा? मैप पे कैसे दिखाएगा? मैप तो ऊपर से दिखाना है। भाई हम जो मैप बनाते हैं वो 2D है, हाँ, ठीक है। हाँ, एक तरफ ही दिखा सकते हैं। ये रहा। अब इसमें हम स्टोरीज तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये है क्या, ये एक ब्लॉक है जिसमें फ्लैट्स बने हुए हैं। हाँ, और इसमें क्या है, मान लो कि 10 फ्लैट बने हुए हैं हाँ, और एक ऊपर एक है। एक के ऊपर एक है, ठीक है। और प्रगणक ने इनको हर एक फ्लैट को एक भवन मान लिया। तो ये प्रश्न देवेंद्र जी आपके लिए, आप बताओ इसमें कैसे देंगे? अब एक भवन तो मानिए हाउस हो सकता है, भवन कैसे है? वो मतलब मकान नंबर अलग अलग होगा, भवन तो एक ही होगा पूरे को, पूरे का एक ही भवन होना चाहिए। यही तो हम तय किए थे लास्ट वीडियो में। अब अगर मान लिया, वैसे देखो, सॉल्यूशन क्या है? वैसे करना यही है। हाँ, अगर भवन तो एक ही। अभी भी अगर किसी के पास ऐसा कुछ है हाँ, तो आप उसके पूरे को भवन एक मानिए, हाँ, ठीक है। और मकान अलग अलग हो जाएंगे। मकान अलग अलग हो लेकिन जाए। आपका कहने का मतलब है कि अगर खरीद दिया, कर ही दिया, हाँ, तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जा सकता अब है? आप बताइए क्या किया जा सकता है? अब आप क्या करिएगा, इसी के सामने, जैसे इसमें 10 से शुरुआत थी, तो हम क्या करेंगे, 10, ठीक है। कॉमा, हाँ, 11, हाँ। कॉमा, 12। अच्छा, मैप बनाते समय मैप में जैसे इसमें 10 स्टोरीज थी और हमने 10 से शुरू किया, तो जितनी स्टोरी है उसमें सबका एक 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 हाँ, नंबर उसमें वहीं पे लिखेंगे। जितने भवन है वहीं पे लिख वो दीजिए। इसी में लिखेंगे। हाँ, हाँ, ये उसको ये बड़ा सही बना है। लीजिए, बड़ा बना लीजिए, या एरो लगा के दो बाहर दिखा दीजिए। दो प्रश्न और अकाउंटिंग से रिलेटेड। हाँ। एक प्रश्न तो ये है कि जो कचरा वाले घर बने हुए हैं ना गांव में, कूड़ा घर, कूड़ा घर, जो टाउन हाँ, प्रधान की तरफ से बनवाए सरकार गए। की तरफ से बने हैं, हाँ। उसे काउंट करना है कि नहीं करना है? एक तो प्रश्न ये है हाँ, जी। तो भैया देखो, बात ये है कि जितने भी कूड़ा घर बने हुए हैं जी। देवन जी, जी। उनमें सब में टीन पड़ी हुई है पड़ी हुई है, छत और है, छत है। तो सीधा सा प्रश्न, जिसके पास छत है वो घर है, उसके वहां पास पे नंबर होना चाहिए। नंबर मिलेगा। हाँ, यद्यपि हमें पता है कि उसमें कोई रहेगा नहीं, तो हाँ, गैर आवासीय हो जाएगा एक उसमें। बिल्कुल ऐसा ही और था। किसी ने पूछा था, अब ये प्रश्न तो था कोई उदयवती है उनका। जी। उदयवती जी का ही दूसरा प्रश्न है कि टीन सेट के नीचे जानवर बने हैं, हम्म। दीवारें हैं नहीं, हाँ, काउंट होगा कि नहीं? बिल्कुल। सेट अगर है
तो काउंट होगा। दीवार में आपको ये समस्या होगी, फर्श तो हमने मिट्टी की दिखा दी, दीवार का है कि दिखा, बांस दिखा दीजिए, लोहे के पाइप है उसमें ऑप्शन है, एक बड़ा अच्छा वो दिखा दीजिए, और ऊपर से ढाई, ऊपर से हाँ नंबर पड़ेगा। वो 3 एंट्री करनी है, आगे जाके गैर आवासी दिखाइए, गैर आवासी में पॉपअप आएगा, वहां बता दीजिए जानवरों का बाड़ा, खत्म काम। ठीक है। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं मस्जिद या जहाँ पे कोई मजार वगैरह होती है, कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि एक केवल पिलर बना हुआ है और पिलर के ऊपर गुम्बद बना हुआ है, वो केवल पिलर ही है, वो उसमें खोखला नहीं है, वो एक केवल खंबा जैसा है, खंबा के ऊपर गुम्बद बना है और वहां नीचे चबूतरा या उस तरह की सारी व्यवस्था है या बाउंड्री भी है। नंबर देंगे कि नहीं देंगे? देखिए उसमें करना क्या है, हमें कोई भी स्ट्रक्चर जो 1.5 मीटर चौड़ा हो, ठीक है, 2 मीटर जिसकी लेंथ हो, और हाइट कैसे दिखाएं, यहाँ पे हाइट, ये ऐसे हो गया, ये मान ले ये हाइट है 1.5 मीटर। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। तो चूंकि वो एक पिलर मीनार टाइप की ना साइड में जो है वहां केवल, तो हाँ, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। सकते हैं। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहां आदमी लेट ना सकता हो, हम उसको छोड़ देंगे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रश्न है या आप ये प्रश्न है। किसका प्रश्न है? दीक्षा सिंह जी का अच्छा, है। दीक्षा सिंह। इनका प्रश्न है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ उसका वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ उसके 2 माले बन चुके हैं, हाँ आगे लेंटर वेंटर पड़ना है, हाँ। अभी क्या करेंगे? चूंकि उसमें लेंटर पड़ चुका है इसलिए हम उसको भवन संख्या देंगे, ठीक है। आगे क्या दिखाएंगे? खाली है, और खाली है तो पॉपअप आएगा, पॉपअप में दिखाएंगे निर्माणाधीन, कारण बता देंगे। हाँ निर्माणाधीन है। ओके। अभी गांव में शमशान घाट बनाए गए हैं नए नए, उनके साथ क्या स्थिति रहेगी? अब जहां तक शमशान घाट के बारे में मुझे जानकारी है, उनमें भी शेड होता है, शेड होता है, शेड होता है, शेड है तो हम नंबर देंगे जी। क्योंकि हो सकता है कि शमशान घाट में भी रात में कोई लेटने के लिए आ जाए या लेटता हो, क्योंकि कुछ हमने देखे हैं हमारे यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, वहां 2 लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो दिन भर तो अपना शमशान घाट से वसूली करते हैं, रात में वहीं आराम से लेटते हैं। हाँ तो उसको हमें नंबर देना है। एक और बड़ा खतरनाक सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो फील्ड में जाता है वास्तविकता है उसको पता लगती है, रियलिटी में अभी कहीं कहीं ऐसे घर देखने को मिलते हैं जिनके पास शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या उन्हें शौचालय के बिना दिखा सकते हैं कि शौचालय उनके पास है ही नहीं, या उनको सामुदायिक वगैरह में एडजस्ट करना है, क्या करना है? अब देखिए ऐसा है कि हम सब, ODF वाली स्थिति। हाँ हम समझ गए, हम सब जानते हैं कि हम लोग सरकारी व्यवस्था से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हम सरकारी व्यवस्था से इधर हट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उन सब ने एफिडेविट दे रखा है, और सरकार ने एफिडेविट देकर ये घोषित किया हुआ है कि हम ODF, हाँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, यदि कोई कहता है कि हाँ मेरे पास नहीं है, तो आप निश्चित रूप से मानिए अब हर ग्राम पंचायत के हर मजरे में सामुदायिक शौचालय बना है, तो आप उसको ओपन में न दिखाते हुए आप क्या करना है आपको, सामुदायिक, हाँ। अब आप अगर कोई कहता है कि नहीं हम तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मान लीजिए अगर प्रगणक का सुपरवाइजर ने फॉरवर्ड कर दिया, सुपरवाइजर का अगर चार्ज ऑफिसर के पास चला गया, तो निश्चित रूप से चार्ज ऑफिसर इस बात को कुछ न देखे, ये जरूर देखेगा ODF वाला, क्योंकि ये सीधा वहां से फंसता है, ठीक है। अगर छूट भी गया तो मित्रों मैं आपको बताऊं इसकी जनगणना निदेशालय स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो वहां से भी आपको मार्क किया जा सकता है। अदरवाइज आपको पता होगा 1855 नंबर है, कोई भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, या आगे ही चर्चा, तो मैं आपको बता दूं बहुत से सुपरवाइजर हमारे होशियार हैं, वगैरह कौन देख रहा है, उन्होंने क्या किया, सारा डेटा जो सिंक किया इन्यूमरेटर ने, और उनके पास सीधा एक बटन आया, उन्होंने सीधा उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो मित्रों जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से
आपका ऐप इस चीज को मॉनिटर करता है कि आपने उसको बिना देके फॉरवर्ड कर दिया, या असल में इस चीज को थोड़ा स्पष्ट कर दूं। गांव में जो सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं उनका उद्देश्य ही यही है कि कोई अगर छूट गया तो उसके लिए ये बने हैं। बाहर ना जाइए, उसके लिए ये बने हैं, सामुदायिक वाले में आइए। इस प्रकार ओडीएफ घोषित है। मतलब अगर कोई छूट भी गया है उसी के लिए तो सामुदायिक है। हाँ, जिसके पास है वो तो अपने में जाएगा ही। सरकार ये दावा भी नहीं करती है कि नहीं हमने 100% को आच्छादित कर ही कर ही दिए। दिया, लेकिन ओडीएफ है। ओडीएफ का मतलब उनके लिए एक सामुदायिक व्यवस्था है, वहां से। तो वीडियो ठीक ठाक लंबा हो गया है। बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, किसी तरह का प्रश्न है, ऐप से लेकर के प्रश्न है, मकानों से संबंधित प्रश्न है, किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, तो आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में आपके सवालों के साथ एक बार फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। देवेंद्र जी, मैं ये चाहता था कि जी, अगर आपके जो भी दर्शक हैं, जी अगर उनको बहुत अर्जेंट अगर लगे, जैसे अभी आपने 3 दिन, जी जी मैं भी हाँ, व्यस्त था, हाँ, आप भी व्यस्त व्यस्त थे, सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तो अगर आप चाहें तो मेरा नंबर दे दीजिए। अगर किसी को अर्जेंट फील्ड में जरूरत पड़ती है जी जी तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लिख, अच्छा मैं ही लिख, लो मैं लिख देता हूँ जी। 9935928087। अगर आपको ऑन फील्ड अर्जेंट कोई आवश्यकता पड़ती है, किसी भी तरह का प्रश्न है, कोई समस्या आ रही है, तो सर का ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है, अभी हो गया 3 दिन, इधर सिस्टम में भी थोड़ी दिक्कत थी और उधर हम लोगों के साथ टाइम को भी लेकर के दिक्कत थी, तो नहीं बना पाए 2-3 दिन वीडियो। आपके सवाल पेंडिंग पड़े रहे, अब आज बना रहे हैं तो आज आप तक इनके जवाब पहुंचेंगे। लेकिन अगर आगे आती है ऐसी समस्या तो सर का नंबर आपके पास है, आप बेझिझक फोन कर सकते हैं। वैसे अब मेरी भी समस्या दूर हो गई है। मेरी पूरी जो चार्ज थी, पूरा जो मेरा नगर पंचायत थी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपका भी काम खत्म है, तो हम दोनों लोग अब फ्री है। तो जो भी कमेंट आज से लेकर कल 12 बजे तक आएंगे, हाँ, कल उनको कल हम कल कवर फिर कर मिलते हैं दोबारा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ अर्जेंट जरूरत है तो आप हाँ बेझिझक फोन कॉल कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।